थर्ड इज, अब एनर्जी लेवल डायग्राम हमने कार्बन का बनाना है, अभी कोई ड्रॉ नहीं करेगा, पहले समझेगा। थिंग्स आर गोइंग टू बी ट्रिकियर नाउ, अब चीजें मुश्किल होने वाली हैं, ध्यान से देखना। अगर आप C2 मॉलिक्यूल की बात करते हो तो ध्यान से देखना, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2, ऐसे दूसरे कार्बन की भी 1s2, अभी ड्रॉ मत करना, समझ नहीं आएगा, 2s2, अभी तक हमने जो दो एग्जाम्पल करे थे उसमें सिर्फ 1s, यार कैन यू जस्ट स्टॉप गाइस, शट अप एवरीबॉडी नाउ, बोल के दिखाओ अब तुम। अभी तक हमने जो दो एग्जाम्पल करे थे उसमें हाइड्रोजन और हीलियम में सिर्फ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व था, लेकिन अब जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे, लेट्स से हम कार्बन 2 की बात करते हैं, तो अकेले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p2 मतलब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि 1s वाला 1s से कंबाइन करेगा, 2s वाला 2s से कंबाइन करेगा और 2p वाला 2p से कंबाइन करेगा। नाउ लेट्स सी हाउ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में लुक लाइक। ऑब्वियसली 1s तो आपको पता ही है कि कैसे कंबाइन करता है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल नीचे बनाता है, सिग्मा स्टार 1s नीचे बनाता है, पहले देख लो फिर लिख लेना मन्नत। 2s वाला नीचे सिग्मा 2s बनाएगा, इसमें दो बनेंगे, दो नहीं बनेंगे, 1s वाला 1s से कंबाइन कर रहा है, 2s वाला 2 से, यहां तक तो सिंपल है। कम टू 2p, प्लीज ध्यान से सुनना, जब 2p कंबाइन करता है ना, 2p में फर्दर 3 होते हैं, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz। अब ध्यान से देखना, जो z एक्सिस है ना वो न्यूक्लियर एक्सिस मानी गई है, मतलब जो 2pz होता है ये अलोंग द न्यूक्लियस होता है, तो ये माना गया है कि जब 2pz और 2pz कंबाइन करते हैं तो ये तो हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, मतलब ये तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, जैसे 1s और 1s सिग्मा बना रहे थे, 2s और 2s सिग्मा बना रहे थे, तो pz और pz भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन p ऑर्बिटल में सिर्फ pz नहीं है, सिर्फ z एक्सिस के अलोंग p ऑर्बिटल नहीं है, उसमें py भी है। अब आपको पता है कि जो वाई ऑर्बिटल होता है वो इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये साइडवेज ओवरलैप करता है, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। और जो हमारे पास एक्स एक्सिस वाला होता है, नॉर्मली हम एक्स एक्सिस ये लेते हैं, बट केमिस्ट्री में इस एक्सिस को जेड एक्सिस माना जाता है, तो जो एक्स एक्सिस वाला है वो भी पाई बॉन्ड बनाएगा। यानी कि ध्यान से समझो, देखो दोबारा से समझो, 1s में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 1s तो गोल होता है, 1s और 1s जब ओवरलैप करते हैं गोल गोल ऑर्बिटल, तो वो न्यूक्लियस के अलोंग करते हैं, तो ऐसे बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो इस केस में तो हम सिग्मा और सिग्मा स्टार बना रहे थे, 2s में भी सिग्मा। अब इसमें देख, अब इसमें तुझे क्या करना है, pz को pz से कंबाइन करना है, py को py से कंबाइन करना है, px को px, वही बनेगा, बना रही हूँ, वही बना के दिखा रही हूँ। मैं ये कह रही थी कि ये टेबल कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, जो ये नीचे बनाना है ना आपने, थोड़ा इसको मैं, यार तुम पहले बनाने दो फिर डाउट पूछना, बीच में ही पूछी जाते हो, कुछ समझ नहीं आएगा, लेट मी ड्रॉ फिर पूछ लेना। पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये कंबाइन करके px pz वाला pz से करेगा, py वाला py से करेगा, px वाला px से करेगा। तो मैं बोल रही थी कि pz और pz वाला जब कंबाइन करेगा तो ये सिग्मा 2pz बनाएगा, लेकिन जो py और py कंबाइन करेंगे या जो px और px कंबाइन करेंगे, ये कंबाइन करके पाई 2px पाई 2py बनाएंगे। जैसे आप नीचे सिर्फ एक ही सिग्मा बनाते थे ना अभी तक, क्योंकि 1s और 1s बनाते ही सिग्मा थे, 2p 3 ऑर्बिटल बनाते हैं, 2p 3 ऑर्बिटल क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो है भी तो 3, टोटल 3 इधर है 3 इधर है, टोटल कितने हो गए, 3 उधर और 3 उधर, 6, तो 3 नीचे बनेंगे 3 ऊपर बनेंगे। लेकिन सवाल ये था कि नीचे कौन कौन से 3 बनेंगे, नीचे जो 3 बन रहे थे वो सारे सिग्मा नहीं होंगे, जैसे अब तुम्हें ये था ना कि 1s और 1s वाले तो सिग्मा ही बनाते थे, 2s और 2s वाले तो सिग्मा ही बनाते थे, p में तीनों p सिग्मा नहीं बना सकते, क्योंकि पहले तो समझो कि सिग्मा और पाई में क्या डिफरेंस है।
सिग्मा बॉन्ड तब भी बनता है इफ इट इज अलोंग द न्यूक्लियस, इफ इट इज अलोंग दी, बट अगर आप पी की डायरेक्शन को देखो, सिर्फ पीजेड वाला ही एक ऐसा ऑर्बिटल होता है जो अलोंग दी न्यूक्लियस होता है। ये जो जेड एक्सिस है ना, केमिस्ट्री में इसको जेड एक्सिस माना गया है। तो जब ये कंबाइन होता है सिर्फ ये सिग्मा बनाता है। वाई एक्सिस वाला भी परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस वाला भी परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर वाले साइडवेज ओवरलैप करते हैं। कैसे ओवरलैप करते हैं? तो ये सारे ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, ये अभी एंटी बॉन्डिंग नहीं है। बस फर्क इतना है कि पीजेड और पीजेड वाले कौन से बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे, सिग्मा 2pz, और पी वाई और पी एक्स वाले कौन से बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे, पाई। अब सवाल ये होता है कि हमने पाई 2px को नीचे क्यों बनाया, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने नोटिस किया है कि पाई 2px पाई 2py इज मोर स्टेबल एंड सिग्मा 2pz इज लेस स्टेबल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भी पाई 2px पाई 2py पहले बनाना है। ये ऑब्जर्वेशन केमिस्ट्री है। मैं आपको पहले भी बता दूं कि केमिस्ट्री इज एन ऑब्जर्वेशनल साइंस। हम जो चीज देखते हैं हम वो बताते हैं, हम इसमें क्यों क्या कम पूछते हैं, ऐसा क्यों है। ऑब्वियसली हर चीज का रीजन होता है, बट कई चीजें हमें माननी भी पड़ती हैं कि ये देखा गया है कि पाई 2px पाई 2py इज मोर स्टेबल। अब आप याद कैसे करोगे? आप बोलोगे पहले क्या बनाना है, पहले से पाई, पी से पाई, ऐसे याद आ जाएगा। पहले कौन से ऑर्बिटल आते हैं, पाई आते हैं कि सिग्मा? पाई, पहले से पाई याद आ जाएगा। ऐसे ही ऊपर एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, जब ऊपर एंटी बॉन्डिंग बनेंगे तो वंशिका बॉन्डिंग में पहले नीचे कौन आ रहे हैं, पाई 2px। हाँ, अब ये ऊपर आएंगे पाई स्टार 2p, नहीं नहीं सेम सेम ही आएंगे ना, जैसे बॉन्डिंग में आते हैं वैसे ही आएंगे। अगर पहले पाई 2px पाई 2py आ रहे हैं तो पहले पाई स्टार 2px पाई, सेम पैटर्न। मेरे को तो लगा जैसे शेप नहीं बनती हुई बीच नहीं, लर्न दिस डायग्राम, आई अगेन रिपीट। एक डाउट है। अब हमने कार्बन 2 का डायग्राम बनाना, तो हमने दोनों कार्बन लिए। अब कार्बन की सिचुएशन मुश्किल क्यों हो गई, क्योंकि अब कार्बन कहता है कि मेरा सिर्फ 1s2 नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन 2s2 में भी पड़े हैं और 2p2 में भी पड़े हैं, है ना। अब मॉलिक्यूल बढ़ चुका है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास 1s में भी इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा डायग्राम बनेगा? 1s will combine with 1s to form 2 orbital, 2s will combine with 2s to form 2 orbital, and 2p के 3 will combine with 2p के 3 will combine with दूसरी के 2p के 3 to form 6 orbital। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि कंबाइनिंग ऑर्बिटल 3 है, 3 3 6 है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के 6 बनेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता था कि अब भी सिग्मा बनेंगे, जैसे 1s और 1s वाला सिग्मा 1s बनाता था, 2s और 2s वाला सिग्मा 2s बनाता था। p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों सिग्मा नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सिग्मा इज ओनली फॉर्म ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग। मतलब जो बॉन्ड अलोंग द न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं, जो परपेंडिकुलर होते हैं ऑर्बिटल, वो अलोंग द न्यूक्लियस नहीं होते, वो साइडवेज ओवरलैप करते हैं और वीक बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड। तो P की सिचुएशन ऐसी थी कि चाहकर भी तीनों P सिग्मा 2px सिग्मा 2py सिग्मा 2pz नहीं बना सकते थे। तो उसमें हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा P है जो सिग्मा बनाता है, सिग्मा 2pz। सिर्फ 2pz ही है जो कौन सा बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा। py वाला भी कौन सा बनाएगा, पाई, क्योंकि वो कैसे ओवरलैप होता है, साइडवेज। और px और px वाला भी कैसे बनाएगा। तो ये हमें, जिन्होंने पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में नहीं पढ़ रखा, उनको दिक्कत आएगी। बट अभी के लिए मान लो कि इफ देयर आर 3 ऑर्बिटल्स px py pz, हाँ ऑफ कोर्स आएगा पेपर। अब एक मिनट, अब देखना जैसे सिग्मा की ओवरलैपिंग होगी, हाँ पाई में कुछ भी नहीं होती overlap। होती है ना, ये देखो ओवरलैपिंग हो रही है, ये परपेंडिकुलर है py z न्यूक्लियस एक्सिस है, तो ये साइडवेज ओवरलैप करेगा ऐसे, ये देख ऐसे। इसी को ये साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनते हैं, लेकिन Z वाले ऐसे का ओवरलैप करते हैं प्रॉपर। ये साइडवेज अबव इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है और एक नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। अगर आपको पाई और सिग्मा समझना है बाद में समझ लेना, अभी के लिए मान लो कि px py pz में से कौन पाई बनाते हैं, px एंड py, और सिग्मा कौन बनाता है, pz।
पहले आपने कौन से ऑर्बिटल बनाने हैं बॉन्डिंग में, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई बनाने हैं कि सिग्मा टू पी जेड पहले बनाना है? पहले पाई टू पी एक्स और उसके ऊपर, और यही पैटर्न एंटी बॉन्डिंग में फॉलो करना है। अब फिल करते हैं, लेट्स स्टार्ट फिलिंग। कौन हेल्प करेगा? पहले फिल करते हैं 1s। 1s में कितने बड़े हैं? 2 और 2 चारों तो आ नहीं जाएंगे, तो कैसे फिल करेंगे? 2 इधर 2 इधर। 2s में कितने बड़े हैं? 2 और 2 तो चारों 2 सिग्मा 2s में तो आ नहीं सकते, बाकी 2 किस में जाएंगे? सिग्मा स्टार 2s। अब 2p में आ जाओ। 2p में पड़े कितने थे? 2 इधर और 2 इधर, क्योंकि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 2p2 होती है, तो दोनों कार्बन में 2 2 पड़े थे, यानी कि कितने पड़े थे? तो कैसे 4 भरेंगे? 1 2 3 4। यहाँ अब कॉन्फ़िगरेशन बताएगा कोई कार्बन 2 की? बोलो पहले क्या भरा? सिग्मा सिग्मा, उसके बाद 2s का क्या भरा? सिग्मा सिग्मा, उसके बाद कौन भरा? पाई 2px2 इक्वल क्यों डाला है? क्योंकि पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सेम होती है, दोनों ही पाई ऑर्बिटल हैं, तो इक्वल डालेंगे। पाई 2px2 पाई 2py2। और सिग्मा 2pz की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो लिखना है लिख दो, नहीं तो 0 है तो ना भी लिखो, यहीं तक भी लिख दो। अब हु विल टेल मी बॉन्ड ऑर्डर? एनीबडी कैन हेल्प मी? शशांक टेल मी बॉन्ड ऑर्डर क्या था? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ। एंटी बॉन्डिंग। अब तो बॉन्डिंग में काउंट कर। बॉन्डिंग वाले कौन से थे? नीचे वाले। नीचे मतलब सिग्मा, ये नहीं सिग्मा, और ये तो सारे स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग तक तो बड़े ही नहीं, तो काउंट कर बॉन्डिंग वाले 2 4 5 6 7 8। ओके, बॉन्डिंग 8। एंटी बॉन्डिंग वाले काउंट। ये सारे बॉन्डिंग है, जब 4 लगता है वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। ये तीनों ही बॉन्डिंग है, नीचे वाले बॉन्डिंग है। स्टार जगह ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही 4 थे, बस यहीं तक खत्म हो गए। हाँ, जब हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हम जबरदस्ती थोड़ा, ये भी नाराज हो जाएगा इसको भी भर दो, क्यों भरना? हमारे पास जितने होंगे हम उतने ही भरेंगे। गाइस, सम पीपल आर सेइंग कि हमने पाई 2px और पाई 2py2 तो भर दिया, सिग्मा 2pz क्यों नहीं भरा? कहाँ सिंगल सिंगल भरूं? कहाँ पे दूं? 1 मिनट, इनको एक एक दूं? ठीक है, एक एक दे दिए इनको, तो जो बाकी 2 पड़े हैं वो को दे दो। अच्छा। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड फर्स्ट। जब तक लोअर एनर्जी पूरे नहीं भर रहे, खत्म हो रही, जब जगह नीचे बढ़ी है, मैं ऊपर क्यों जाऊंगी? तभी तो भी जगह जब खत्म होगी तब 2pz की बारी आएगी, सिग्मा 2pz की। ये कोई इंसान थोड़ा है कि ऊपर वाला नाराज हो जाएगा, एक एक उसको दे दो, पहले हम नीचे ही भरेंगे। हाँ जी, हम क्या बोल रहे थे? बॉन्डिंग कितने थे? 8। जोगिंदर, कैन यू टेल मी एंटी बॉन्डिंग? एंटी बॉन्डिंग कौन से थे? स्टार वाले काउंट कर। नहीं, पहले ये सिग्मा स्टार 1s में कितने दिख रहे हैं? सिग्मा स्टार 2s में 2 और 2, और ऊपर स्टार में कोई डले हैं, तो टोटल स्टार एंटी बॉन्डिंग में कितने? तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आया? 4/2। तो H2 का कितना आया था? 1। तो C2 इज मोर स्टेबल देन H2। कई बार, हाँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, आउट ऑफ C2 एंड H2 इज विच इज मोर स्टेबल, आपको समझ ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन MOT का, आपको दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आया। जैसे अभी अभी तुमने बॉन्ड ऑर्डर C2 का क्या निकाला है? 2, और पिछले क्वेश्चन में हीलियम का तो 0 था, H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? तो मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर द, नहीं कर लो, मैं C2 का दोबारा नहीं बनाऊंगी, करो C2 का ड्रॉ। अगर मैं जूम करूंगी ना, वो ऊपर चला जाएगा। एक बार इतना बना लेते हैं ना, पहले इतना बना लो, फिर ऊपर वाला जूम कर दूं। C2 वाला बना लो प्लीज। C2 वाला याद हो गया? 1s और 1s क्या बनाएंगे? सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। 2s और 2s क्या बनाएंगे? सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। और 2p क्या बनाएंगे? पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, और ऊपर भी पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर ऊपर। और चिराग याद कैसे रहेगा?
कि इसमें पहले पाई टू पी एक्स बनाना है। हाँ, पी से पहला। ऊपर वाला पता है क्या, जूम करने से ना वो सारी फिर वो ऊपर नीचे चली जाती है वर्डिंग। मैं ना सबकी कॉपी में आके कार्बन 2 का डायग्राम चेक कर रही हूँ रेड पेन, और जिसने नहीं बनाया उसकी कॉपी पे लिखा जाएगा एक नोट जो आपने अपने मम्मी और पापा से करा के आने हैं। सन C2 का डायग्राम बना लो वरना एक नोट आ रहा है। शो मी इन योर नोटबुक। ऑफ कोर्स ये वाला इतना ऊपर जाएगा कैसे? सारे ड्रॉ कर लो C2 का डायग्राम कॉपी में। हो गया टाइम? इसके ग्लासेस जी, आपको पीछे नहीं भागना, बस आप लिख दो पेरेंट्स ग्रुप में कि सो मेनी वार्निंग्स स्टिल दीज पीपल हैव सबमिटेड द असाइनमेंट एंड दीज पीपल हैव सबमिटेड द क्वेश्चन पेपर, प्लीज टॉक टू मैम। ये फेंक दूंगी पानी मुंह में, काम करो। कितने साल हो गए तुम्हें पढ़ते हुए? मैनी ईयर नहीं, नंबर में बताओ। इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। ये जब आप पतली गली से बाहर निकल रहे हो ना, जो कि ट्यूशन है, ये मेरे को पता है कि मेरे को उल्लू मत बनाओ। करना पड़ता, जब तक ना करो फिर बच्चे हल्के में लेते हैं टीचर। सीट में इधर बैठी हूँ, थोड़ा उधर हो जाओ। C2 का डायग्राम दिखा दो और चले जाओ। अगर एंट्री चाहिए बाहर, मिल गई खुशी बेइज्जती करके मैम की। थैंक यू ध्यान। शो मी द डायग्राम ऑफ C2, और कल आते ही बिना कॉपी के C2 का डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा। फिर बस वो ट्यूशन के बाहर सीख के जाओगे। करना क्या, डब्बे ही बनाने हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तीन तीन है तो तीन नीचे तो तीन ऊपर। होई होई रीड्रॉ 2 टाइम्स घर से, नहीं तो मैं फिर एंट्री नहीं दूंगी। show me before you leave। सुधर जा इंदर, सुधर जा। मैंने आपको कल टेस्ट दिया था ना, जो मैंने दोबारा किया। हाँ, इसने कर दिया। रीड्रॉ 2 टाइम्स। और ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भरे? ये 1 2 3 4 ये यहाँ भी तो आएंगे। दोबारा कर, क्या है खिचड़ी बनाएंगे? घर से बना लो। कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लो ना, क्या आएगी? सिग्मा 1s2। एक बात बताइए, 1s है, ये 2 कैसे होगा? 1s तो पहले दोनों क्या बनाएंगे? सिग्मा 4 1s, फिर सिग्मा 2 सिग्मा, और फिर पाई टू पी x2। इक्वल क्यों डालना है? क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या है, और ये यहाँ पे लिख के ये सारी एनर्जी के हिसाब से रखे गए, तभी एनर्जी लेवल डायग्राम माना जाएगा ना। ये कल लर्न करके आना, ठीक है? ये फिल नहीं करे और 2pz नहीं बना। ये फिल नहीं करे और 2pz नहीं बनाना।
ये फिल क्यों नहीं करे? यहाँ पे 2 पड़े हैं, यहाँ 2 पड़े हैं, ये 2 और 2 यहाँ जाए। लर्न करके आना। इसमें टेस्ट है हाँ सिर्फ इस मैं मेरे बना दिया